हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आपके जो डीएम हैं उनके कार्मिक उनको एक पावरफुल लेसन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है डीएफ की आपकी अवेकनिंग आपके डीएम से होती है, लेकिन आपके डीएम की अवेकनिंग उनके कार्मिक से होगी। तो जिन डीएम की अवेकनिंग अभी तक नहीं हुई है या 6 to 8 मंथ पहले उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी भी कार्मिक के बीच में फंसे हुए हैं, कार्मिक को रिलीज नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे जो डीएम और डीएफ दोनों ये सोच रहे हैं अपने कार्मिक के बारे में कि कहीं ये मेरा सोलमेट तो नहीं है, और डीएफ को भी ये लग रहा है कि कहीं उनके कार्मिक उनके सोलमेट या ट्विन तो नहीं है। मतलब इतना अब्यूज़ करने के बाद भी आप इनर वर्क कर रहे हो लेकिन कोई चेंजेस नहीं आ रहा है सामने वाले पर्सन पे, फिर भी आपको लग रहा है कि वो ट्विन है। तो इस चीज़ में ना दोनों स्टक हैं, यानी कि डीएम को भी लग रहा है कि ये मेरे सोलमेट हैं। अभी ऐसे थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो रही, लेकिन बाद में सिचुएशन ठीक हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे डीएफ भी सेम चीज़ कर रही है, तो मिररिंग तो हो रही है ना, इसीलिए इतना ज़्यादा आपको मिरर नंबर दिखाई दे रहे हैं। रात में सो के उठ रहे हो तो मिरर नंबर, कहीं पे जा रहे हो तो गाड़ी में, हर जगह आपको टाइमिंग आप देख रहे हो तो वहाँ पे आपको मिरर नंबर हद से ज़्यादा अगर पॉपअप हो रहे, मीन्स सेम सिचुएशन में हो जहाँ पे डीएम अपने कार्मिक को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। कंफ्यूज है कि ये मेरी सोलमेट है या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो हमको बांध के रखी है, इनको रिलीज़ करना ठीक नहीं होगा। डीएफ भी ऐसे सोचती हैं, आप भी वही गलती कर रहे हो। देखो डीएफ, यहाँ पे अभी जो यूनियन का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है ना, वो है कार्मिक। आपके लाइफ में भी, वहाँ पे डीएम के लाइफ में। अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से सब कुछ ठीक हो गया है, कार्मिक है लेकिन वो इतना आपको अब्यूज़ नहीं कर रहे हैं, इतना मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ में रह के आपकी एनर्जी ज़रूर लो हो रही होगी। आपको उनके साथ रहने में बिल्कुल भी खुशी फील नहीं होती है। कुछ भी परेशान नहीं कर रहे हैं वो, किसी भी तरीके से आपको रोक टोक नहीं कर रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन आप देख रहे हो ना कि एनर्जी आपकी कैसे लो हो रही उनके साथ। तो क्या करना है, उनको रिलीज ही करना है, उनको बांध के नहीं रखना है, उनके साथ रहना नहीं है। तो दोनों सिचुएशन हो रही है यहाँ पे। एक जो कार्मिक है ना, आपको लैक वाली एनर्जी में लेके आ रहे हैं, आपके सैक्रल चक्र को ब्लॉक्ड कर रहे हैं। मतलब तुमको ये चीज़ करनी है मीन्स करनी ही है, यहाँ नहीं जाना मीन्स नहीं जाना है। दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कार्मिक के साथ हो लेकिन वो आपको अब्यूज़ नहीं करते हैं, आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपकी एनर्जी स्टक हो रही है। तो यहाँ पे दोनों केस में आपको अपने कार्मिक को रिलीज़ करना ही पड़ेगा। डीएफ हर हाल में आपको रिलीज़ करना ही है। आप देख रहे हो कि आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ रही है, आपकी हीलिंग हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जहाँ पे बात आती है यूनियन की, रीयूनियन की, तो वो आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। मीन्स ये सब कुछ आपको रिलीज़ करना है। डीएम भी सेम सिचुएशन में फंसे हुए हैं। एक जो कार्मिक है ना, उनको हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मतलब जीना हराम करके रख दिए हैं आपके डीएम का। लेकिन एक बात ये भी है कि दूसरे कार्मिक हैं उनके लाइफ में, लेकिन उनको इतना परेशान नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही एनर्जी है कि उनके साथ रहने पे भी उनको खुशी फील नहीं होती है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब्यूज़ भी नहीं करते हैं डीएफ उनके कार्मिक। तो उनको भी रिलीज़ करना है, लेकिन रिलीज़ करेंगे कैसे? जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे, अपने साइड से कार्मिक को रिलीज़ नहीं करोगे, तो कैसे वो अपने कार्मिक को रिलीज़ करेंगे? अभी आपको क्या करना है, अपने डीएम को प्रोटेक्शन दीजिए। ये कमेंट आया है कई बार कि डीएम को हम प्रोटेक्शन कैसे दें। जैसे आप मॉर्निंग में उठ के ना अपने लिए प्रोटेक्शन आप मांगते हैं आर्चएंजल माइकल से, या जिनसे भी आप प्रोटेक्शन मांगते हैं ना, तो वहाँ पे डीएम को भी साथ में रखें कि प्लीज़ मेरे डीएम को भी आप 24 आवर्स के लिए प्रोटेक्शन दीजिए। एक सुरक्षा कवच आप बनाइए और देखिए कि डीएम भी उसके अंदर है। आपको विजुलाइज करना है जिन भी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होते हैं, जिस भी एंजल्स के साथ आप कनेक्ट हैं, उनसे आप हेल्प लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो डीएम के लिए भी आपको बोलना है कि उनको भी प्रोटेक्शन दीजिए, ताकि उन पर कोई भी फिजिकली या मेंटली कोई भी अटैक वगैरह ना हो 24 आवर्स के लिए। और रात में जब भी आप सोने जाते हैं ना, तो भी अपने लिए और डीएम के लिए भी प्रोटेक्शन मांगिए। और जो हायर सेल्फ का मैंने आपको बताया था,
आपको कैसे अपने डीएम के हायर सेल्फ से कनेक्ट होके उनको बोलना है। क्योंकि देखो, आप अगर डीएम से बात नहीं करते हो या फिर आप समझाते हो तो वो नहीं समझते हैं, लेकिन उनकी जो इंट्यूशन है, उनकी जो सोल है, उनकी हायर सेल्फ जब उनको बोलेगी ना, अंदर से पुश करेगी कि तुम ये गलत कर रहे हो या तुम ये सही कर रहे हो, तुमको स्टैंड लेना चाहिए, तो वो बिल्कुल लेंगे। इसलिए आपको डीएम को जाके कोई चीज़ समझानी नहीं है। यहाँ पे हमको ना डीएम की हायर सेल्फ से कनेक्ट होके डेली उनको बोलना है कि प्लीज़ आप मेरे डीएम को बताइए कि वो गलत कर रहे हैं या फिर ये जर्नी क्या है, हमारा कनेक्शन क्या है, ऐसा आपको बोलना है। ऐसे भी आप बोल सकते हो नॉर्मली उनकी हायर सेल्फ को इन्वोक करके। दोनों करिए डीएफ, दोनों में आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ओपन होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो सोल, हमारी हायर सेल्फ होती है ना, वो हार्ट चक्रा से स्टार्ट होती है, आपकी 3 लोअर चक्रास में नहीं होती है। इसलिए जब भी आप कनेक्ट करते हो, अगर आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा है अपनी हायर सेल्फ से, मीन्स आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। इसलिए ओपन करिए, बैलेंस करिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होते जाएंगे। अभी बहुत कुछ हो रहा है डीएफ आप दोनों के साथ, आपको खुद फील हो रहा होगा एनर्जी चेंज हुई है। आसपास भी कुछ ना कुछ ऐसा फील हो रहा है, मतलब कुछ चेंज हो रहा है, मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं और ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा डीएफ। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने डीएम से सेपरेट हैं, बात नहीं हो पा रही है, तो भी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई जो डीएफ को लगता है ना कि डीएम से हम शादी कर लें, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको पकड़ के मत बैठिए, क्लेम कर दीजिए और छोड़ दीजिए। आपकी शादी तो डीएम से हो ही चुकी है डीएफ, कॉस्मिक मैरिज में हो आप, और ये आपको अपने दिमाग में बैठा देना है कि वो मेरा ही है, मेरी शादी मेरे डीएम से हो ही चुकी है। 3D में अगर हम लोग अभी जुदा हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, तो ये हमारी जर्नी में हमें कुछ न कुछ लेसन ज़रूर सिखा रही है। इस बात को आपको समझना है और हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको यही फील करना है कि मेरा डीएम सिर्फ मेरा ही है। 10,000 20 लाख लोगों के साथ भी अगर वो है तो सिर्फ वो मेरा ही है, मेरे लिए ही वो प्यार फील करता है। हजारों लड़की के पास भी अगर वो गया भी है तो उसको कहीं पे भी वो फील होगा ही नहीं जो फील मेरे साथ होता है। प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ वो करता है। अगर कार्मिक के साथ हैं तो कुछ ना कुछ मजबूरियां हैं, कर्मा क्लियर नहीं हो रहे हैं। और जितनी भी अभी डीएफ रीडिंग्स के लिए आ रही है ना कि डीएम की करंट सिचुएशन क्या है, उनकी एनर्जी क्या चल रही है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ निकल के आ रही है कि कार्मिक के साथ फंसे हुए हैं। कार्मिक उनको एक बहुत अच्छा लेसन दे रही हैं। सबके साथ ये चीज़ हो रही है, मतलब कार्मिक का रोल स्टार्ट हो चुका है। और आज से ना जो राहु ट्रांजिट हुआ है उसकी एनर्जी भी और कमाल करने वाली है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है। जिन डीएफ ने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। अभी पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ होने वाला है, आपके साथ भी होगा, वहाँ पे डीएम के साथ भी होगा। तो अगर पॉजिटिव वे में लेते हैं तो अवेकनिंग फास्ट होगी, वरना स्टक होंगे तो फिर क्या होगा, कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। वहाँ पे फिर डीएफ की उनको ज़रूरत पड़ेगी, उनको भगवान का ही रास्ता दिखाई देने वाला है, ऊपर वाले का ही रास्ता उनको दिखाई देगा और ये आपके साथ भी होगा। अगर आप सही जा रहे हो तो सब कुछ सही होने वाला है, लेकिन कहीं पे भी आप स्टक हो गए, रुक गए, तो फिर वही होगा, ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी, स्टक हो जाना, जो चीज़ नहीं भी हो रही है उसको लेके परेशान हो जाना डीएफ। तो ये जो भी एनर्जी है ना डीएफ, उसको देखिए कि क्या ये एनर्जी है और मुझे क्या सिखा रही है। बस सिर्फ आपका यही काम है और उसको फॉलो करते जाइए। और डीएफ जो अभी एनर्जी है ना, मैंने आपको बताया कि कार्मिक को रिलीज़ करना है, प्रोटेक्शन लेना है, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, डीएम की भी हायर सेल्फ से कनेक्ट होके उनको गाइड करना है। और जो कार्मिक को रिलीज़ करना है ना, इस पर मैंने बहुत पहले 2-4 साल पहले ही कोर्स लेके आई थी, लेकिन मैंने कभी भी इसको कम्युनिटी में पोस्ट नहीं किया था। जिसको भी ज़रूरत पड़ती थी तो मैं वहाँ पे उनको एडवाइस करती थी कि आप ये करो। लेकिन अभी जो ये एनर्जी है ना, मुझे अंदर से पुश मिला, डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस थी कि आप इसे कम्युनिटी में पोस्ट करो, क्योंकि इसकी नीड है अभी बहुत सारे डीएम और डीएफ को।
अभी टाइम है कार्मिक को रिलीज़ करने का, वरना जर्नी आपकी खुद आप देख रहे हो स्टक हो रही है। इतनी हीलिंग करने के बावजूद भी एनर्जी लो हो रही है, आप स्टक हो रहे हो डियर। तो इसको प्लीज़ इग्नोर मत करो, सीरियस लीजिए। अगर कोई भी आपको कुछ भी गाइड कर रहा है तो इसका ऐसा ही कुछ मतलब नहीं होता है, वो आपकी भलाई के लिए चीज़ें हो रही है। इतनी मेहनत आप कर किसके लिए रहे हो, रीयूनियन के लिए कर रहे हो ना। तो 3-4 साल के बाद भी आप देख रहे हो सेम लूप में आप फंस रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। तो डीएफ अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जो भी आपको मिल रहा है उसको पूरा ज़रूर करिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।